गुरुवार मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा। इस कथा को सुनने से जीवन में सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष गुरुवार के व्रत रखता है वह माँ लक्ष्मी की कथा सुनता है, वो राजाओं जैसी जिंदगी जीने लगता है। चलो कथा सुनाते हैं। जय माँ लक्ष्मी। भारतवर्ष की सौराष्ट्र देश द्वापर युग की एक कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़ी प्रतापी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूर्यचंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों के साथ पुत्र तथा एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया, क्यों ना मैं जाकर राजा के राजगृह में रहूं। इससे राजा को दुगनी दौलत प्राप्त होगी और वो गरीबों की मदद कर सकेगा। अगर किसी गरीब के यहाँ गई तो वो स्वार्थी बनकर खुद पर ही खर्च करेगा और उसका कोई लाभ नहीं दे सकेगा। इसलिए ये सोचकर माँ लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया और ब्राह्मणी का भेष बना करके लकड़ी के सहारा लेकर उस राजा के दरबार में जा पहुंची। राजा के दरबार के बाहर उसे एक दासी खड़ी हुई मिली। यद्यपि महालक्ष्मी ने बहुत बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर एक बहुत ज्यादा तेज निखर रहा था। उन्हें देखते ही दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण रूप धारित की हुई माँ लक्ष्मी ने बोला, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बेहद गरीब था। दरिद्रता के कारण घर में रोजाना झगड़े भी हुआ करते थे तथा उसके पति उसे रोजाना मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वह जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाला महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी व्रत किया था उतने हजारों सालों तक सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यही याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। तब श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण की हुई महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज विभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वो बहुत ज्यादा घमंड में भर गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार पर आई हैं, परंतु रानी की इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देख के माता वहां बिल्कुल नहीं ठहरी और वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत की सारी विधि बताई। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष का माह था और पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य विभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और वह सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान ऐश्वर्यवान है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज में पहुंचकर एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गए।
तालाब में पानी भरने के लिए कुछ दासियां आई हुई थीं। उन्होंने विनम्रता से पूछताछ की। उन्हें मालूम हुआ कि वो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो दासी दौड़ती हुई जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वह लौटने लगी तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा अपने पिता को दिया। राजा भद्र सभा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका बेहद खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े को खोला तो एकदम से हैरान रह गई। घड़े में धन की जगह कोयले थे। ये सब महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था, जिस कारण से रानी राजा दोनों ही दुख देख रहे थे। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी व्रत रखने के प्रभाव से उसे फिर से अपना राजपाट धन दौलत प्राप्त हुई। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूर्यचंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़े में कोयले भर के दिए थे और कुछ भी सहायता नहीं की। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात को जरा सा भी बुरा नहीं माना। उसने अपने घर लौटते समय पिता के यहाँ थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर पर आ गई। उसके पति ने पूछा, मायके से क्या लेकर आई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लेके आई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, मालूम चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक बिना डाले बनवाया। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद बिल्कुल नहीं आ रहा था। फिर श्यामबाला ने थाली में रखा थोड़ा सा नमक भोजन पर छिड़क दिया। श्यामबाला ने पति से कहा, अब जरा खा के देखिए। अब भोजन स्वादिष्ट लग रहा था। तब श्यामबाला बोलती है, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है, इस तरह जो श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी की पूजा, व्रत और कथा सुनता है व पढ़ता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। पर गुरुवार का व्रत कभी ना छोड़ें। अगर आपके जीवन में तरक्की आ रही है, सारे सुख आ गए हैं, तो ये मार्गशीर्ष महालक्ष्मी गुरुवार की जो व्रत कथा है और इसकी पूजा विधि है और जो व्रत है, इसे बिल्कुल ना छोड़ें, इसे करते रहें। इससे आपके जीवन में तरक्की आती चली जाएगी। आप जिन चीज़ों की कामना करते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप सभी को इस गुरुवार की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके लिए हमेशा बहुत उपयोगी जानकारी लेकर आती हूँ और बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर महालक्ष्मी के भक्त हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी की।